प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के लिए कैसा रहा साल 2024? किसका बढ़ा कद, किसका घटा पद? पूरी कहानी बताऊंगा कैसा रहा 2024 देश के ये दो बड़े राजनेताओं के लिए। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। साल 2024 बस अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। 2025 एक नया आगाज लेकर आएगा, लेकिन इससे पहले आखिर बीते साल देश की सियासत में क्या कुछ हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए यह साल 2024 क्या कुछ देकर गया और क्या कुछ लेकर गया? ये वो साल था जो पिछले 5 सालों की सियासत में सबसे अहम था। 2024 लोकसभा चुनाव वाला 2024 जून के महीने तक मुकाबला बेहद टक्कर का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती थी कि तीसरी बार वे अपनी लोकप्रियता को साबित करें, भाजपा तीसरी बार अपनी दमखम दिखाए, और राहुल गांधी के सामने चुनौती थी कि राहुल गांधी इस साल और इस बार लोकसभा चुनाव में साबित कर दे कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता वो ही हैं। जोरदार तरीके से चुनाव होता है, एक पूरा विपक्षी कुनबा तैयार होता है जिसको नाम दिया गया इंडिया ब्लॉक, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी ने किया। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पीएम मोदी ने इस बार पूरी कमान अपने हाथों में ली थी। चुनाव का एक ही चेहरा था, एक ही नाम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एमपी से लेकर यूपी तक, एमपी में मोदी के मन में एमपी, तो यूपी में भी मोदी है तो मुमकिन है, तमाम नारे सजाए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लगातार तीसरी बार पोस्टर बॉय बने। लेकिन चुनावी नतीजे सामने आए तो कहानी थोड़ी अलग रही। ये पहली दफा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी सरकार में रहे हों और वो सरकार चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल न कर सकी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी कार्यकाल में कभी ऐसा दिन नहीं आया, लेकिन ये साल 2024 था जिसने पीएम मोदी को वो दिन भी दिखाया। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई। 240 सीटों पर भाजपा सिमट गई। एनडीए के साथ जैसे तैसे भाजपा की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद नहीं घटा, लेकिन पीएम मोदी की ताकत घट गई। पीएम मोदी का कद कहीं ना कहीं विपक्ष के सामने जो एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ करता था वो घट गया। 2024 के लिहाज से देखा जाए तो पीएम मोदी के लिए यह साल उतना बेहतरीन नहीं रहा। लोकसभा चुनावों के नतीजे पीएम मोदी के कहीं ना कहीं पक्ष में रहे, लेकिन उनकी ताकत में कमी देखी गई, जिसकी बानगी आने वाले उनके कार्यकाल में देखी जाएगी। आने वाले दिनों में जब सीटों का बंटवारा होगा, जब वोटिंग होगी लोकसभा के भीतर, तो जो ताकत कमी हुई है उसका नजराना भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी, महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनी और पीएम मोदी ने एक बार फिर से यह संदेश दिया कि 2024 के चुनाव हो सकता है मेरे लिए उतने मजबूत ना रहे हों, मेरे लिए उतनी ज्यादा लोकप्रियता ना ला पाए हों, लेकिन मैं अभी बाकी हूं और मैं करके दिखाऊं। ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। अब करता हूं राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी के लिए साल 2024 में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सत्तारूढ़ तो उनके खिलाफ लगातार अपरिपक्व राजनेता के आरोप लगाती ही रहती थी, लेकिन विपक्ष के एक नेता के तौर पर भी राहुल गांधी को अपनी मजबूती दिखानी थी और ऐसा ही हुआ। 24 के नतीजे आए तो हर कोई हैरान हो गया। सरकार नहीं बनी थी विपक्ष की, विपक्ष सत्ता में नहीं आ पाया था, लेकिन खुशी हर तरफ थी। कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद अपनी सबसे ज्यादा सीटें लेकर लोकसभा पहुंची थी और इस बार यह आंकड़ा 99 का था और इसके नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी थे। भले ही विपक्ष को सत्ता नहीं मिल पाई हो, लेकिन जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया था कि हां, राहुल गांधी में दमखम है। राहुल गांधी ने कितने चुनाव हारे वो हिसाब एक तरफ हो गया, लेकिन राहुल गांधी की 99 सीटें आई, यह हिसाब एक तरफ हो गया। राहुल गांधी पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए। राहुल गांधी ने 2004 से अमेठी से अपने राजनीतिक करियर, चुनावी करियर की शुरुआत की थी। तब से राहुल गांधी बतौर सांसद अपनी राजनीति में आगे बढ़ते रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष रहे, लेकिन राहुल गांधी जब लोकसभा में विपक्ष के नेता बने तो उनकी असल ताकत देखने के लिए मिली। हालांकि इसके कुछ ही महीने बाद राहुल गांधी की राजनीति में एक जो
चढ़ाव आया था वो उतार की तरफ जाने लगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की हार हुई और इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ बीते दिनों एफआईआर। तो अगर देखा जाए 2024 के लिहाज से तो राहुल गांधी के लिए भी ये साल मिला जुला रहा। विपक्ष के नेता बने तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता की लोकप्रियता होनी चाहिए वो राहुल गांधी अब तक हासिल नहीं कर सके। तो ये थी दोनों राजनेता की कहानी, किसका 2024 में पद बढ़ा, किसका कद घटा। लिबरल टीवी पर इसी तरह 2024 के बीते हुए पलों की याद और पूरा हिसाब किताब मिलता रहेगा। देखते रहिए।